Hey guys, my name is Zahra and this is my 5th video on Calculus 1. मैंने आप लोगों के साथ अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर कंटेंट लिस्ट शो की थी आप लोगों को, ताकि आपको आइडिया हो जाए मैं किन किन टॉपिक्स पे वीडियोस बना रही हूँ। और अगर आप में से किसी को टॉपिक चाहिए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वो टॉपिक की नोटिफिकेशन आ जाए और आपके लिए वो टॉपिक कवर करना आसान हो जाए। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ लिमिट एट इन्फिनिटी। अभी तक हमने जितनी भी लिमिट पढ़ी है हमने किसी पॉइंट पे पढ़ी है। वो पॉइंट 0 भी हो सकता है, वो पॉइंट C भी हो सकता है, वो पॉइंट 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई स्पेसिफाइड पॉइंट। आज हम जिस पॉइंट की बात करेंगे वो है इन्फिनिटी। इट मीन्स आज की टॉपिक के अंदर मैं जो भी आपको एग्जाम्पल्स दूँगी, जो भी मैं एक्सप्लेनेशन दूँगी, वो लिमिट एट इन्फिनिटी के बारे में होगी। लिमिट एट इन्फिनिटी हो तो पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इन्फानाइट टर्म का मीनिंग क्या होता है। इन्फानाइट कर लें, इन्फिनिटी कर लें, इन दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। अगर मैं कहूँ समथिंग इज इनफाइनाइट, अगर मैं ये बात करूँ कि कोई चीज़ इनफाइनाइट है, इट मीन्स अगर मैं कहूँ समथिंग इज इनफाइनाइट इट मीन्स दैट नो लिमिट टू इट्स वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी कोई चीज़ अगर इनफाइनाइट है तो इसका मीनिंग ये हुआ जो चीज़ इनफाइनाइट है उसकी कोई लिमिट नहीं है उसकी वैल्यूज़ में। इट मीन्स कि वो अपनी वैल्यूज़ की जो फाइनाइट बाउंड्स हैं उनको क्रॉस कर गई है, वो इनफाइनाइट हो गई है। सो इनफाइनाइट अगर आप बात करें कि इनफाइनाइट क्या कोई नंबर है, तो इनफाइनाइट नंबर नहीं है। अगर मैं रियल लाइन पे इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, जिसे हम पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी कहते हैं, अगर मैं बात करूँ 0 और यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं रियल लाइन पे, यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं जो पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे 0 के जो लेफ्ट पे नंबर्स होते हैं हम कहते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स हैं, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स हैं। तो अगर मैं इस रियल लाइन की बात करूँ तो मैं ये कहूँगी कि जो 0 का एक्सट्रीम राइट होता है उस कंसेप्ट को मैं क्या नाम दे सकती हूँ, वो एक नंबर नहीं है, लेकिन हम उसको एक एज ए कंसेप्ट लेंगे तो वो कंसेप्ट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी का कंसेप्ट। इनफाइनाइट से रिलेटेड कुछ यहाँ पे लिख दूँ तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि डजंट रिप्रेजेंट अ रियल नंबर। ये किसी भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता। नर आ प्लेस, ना ही किसी प्लेस को। जैसे रियल लाइन पे मैं कहती हूँ 2 की एक प्लेस है, यहाँ पे 2 होता है। 4 की एक प्लेस है, यहाँ पे 4 होता है। लेकिन इन्फिनिटी की कहाँ पे प्लेस है, तो हम बात करते हैं कि इसकी कोई प्लेस नहीं होती, ये कोई रियल नंबर नहीं होता, ये जस्ट ए कंसेप्ट है। तो हम कह सकते हैं जस्ट आ कंसेप्ट। ये एक कंसेप्ट है जिससे जो अगर हमने जैसे फॉर एग्जांपल कहना हो कि हमारे पास कोई बहुत ही अमाउंट है बड़ी, मैथ में एक डिजिट है जो बहुत ही बड़ा है, तो हम उसको नाम दे देते हैं इन्फिनिटी का। तो जो 0 के एक्सट्रीम राइट पे होगा उसको हम पॉजिटिव इन्फिनिटी का नाम देते हैं, जो 0 के एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगा उसको हम नेगेटिव इन्फिनिटी का नाम दे देते हैं। हम लिख सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो इन्फिनिटी है, अगर ये सिंबल आ जाए तो इस सिंबल कब यूज़ किया जाता है, दिस सिंबल इज़ यूज टू डिस्क्राइब बिहेवियर ऑफ ए फंक्शन व्हेन द वैल्यूज इन डोमेन एंड रेंज आउटग्रो ऑल फाइनाइट बाउंड्स। अगर हम ये सिंबल को यूज़ करना चाहें कहाँ कर सकते हैं, अगर किसी फंक्शन की डोमेन की और जो रेंज की वैल्यूज़ हैं हम कहें कि क्रॉस कर जाएँ जितनी भी फाइनाइट बाउंड्स हैं। फाइनाइट बाउंड्स मतलब ऐसे नंबर्स जिनको हम डिस्क्राइब कर सकें जिनका कोई ना कोई नाम हो, अगर ऐसे नंबर्स से भी क्रॉस कर जाए तो फिर हम प्लस इन्फिनिटी या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी का सिंबल हम यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ जस्ट द कंसेप्ट। हम कह सकते हैं इन्फिनिटी इज जस्ट द कंसेप्ट टू डिस्क्राइब बिहेवियर ऑफ ए फंक्शन। कब, जब उसकी फाइनाइट बाउंड्स क्रॉस हो जाती हैं, जब वो अपनी फाइनाइट बाउंड से निकल जाता है बाहर, तो हम उसको इस तरह के फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। सो पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी कोई रियल नंबर नहीं है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि इन्फिनिटी, लिमिट एट इन्फिनिटी क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी लिखते हैं डेफिनेशन।
लिमिट एट इन्फिनिटी की डेफिनेशन क्या होगी, जिस तरह मैंने आप लोगों को अपनी फर्स्ट वीडियो में लिमिट की डेफिनेशन बताई थी, अपनी सेकंड थर्ड वीडियो में डिफरेंट डेफिनेशंस बताई थी, तो आप उन्हीं को यूज़ करके मैं उन्हीं वर्ड्स में लिमिट की भी एट इन्फिनिटी की भी डेफिनेशन लिखती हूँ। सपोज एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन, एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है, सपोज करते हैं, एंड x is independent variable। अगर हमारे पास एफ एफ एक्स कोई फंक्शन और x कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, देन लिमिट is a value which function approaches कब as independent variable approaches infinity। सपोज एफ एक्स हमारे पास कोई फंक्शन है और एक्स कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, देन लिमिट इज़ अ वैल्यू व्हेन विच एफ एफ एक्स अप्रोचेज, एफ एफ एक्स अप्रोच करेगा एक वैल्यू को जिसे हम लिमिट का नाम देंगे एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्रोचेज इन्फिनिटी, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। तो सपोज जो लिमिट थी, वो जो वैल्यू थी, वो उसको हम नाम देते हैं एल का, कि वो एक एल है, एक्स जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एफ एफ एक्स क्या है, कोई फंक्शन, और वो इन्फिनिटी को अप्रोच करिए। वो इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी भी हो सकती है और नेगेटिव इन्फिनिटी भी हो सकती है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह आएगी, लिमिट एक्स, जो एल आई एम होता है ये लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। सो अगर हमने लिमिट लिखना हो तो हम एल आई एम लिखते हैं। सो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एल। एल क्या है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू है। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ लिमिट एट इन्फिनिटी। अगर आपको कहा जाए लिमिट एट इन्फिनिटी को एक्सप्लेन करें, डिफाइन करें, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब हम इससे रिलेटेड करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि लिमिट एट इन्फिनिटी हम एवेल्यूएट कैसे करते हैं। हमने इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी है। लिमिट एक्स अप्रोच टू पॉजिटिव इन्फिनिटी क्या होती है, और हमने इस फंक्शन में फाइंड आउट करना है लिमिट जब एक्स अप्रोच करेगा नेगेटिव इन्फिनिटी को तो क्या होगी। इस लिमिट को फाइंड आउट करने से पहले मैं इसी फंक्शन का एक आपके पास एक ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। ग्राफ के थ्रू लिमिट एट इन्फिनिटी समझना बहुत ही आसान होता है। हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले एक एक्स एक्सिस, आप स्केल के थ्रू लाइंस लगाइएगा। मैं सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट दे रही हूँ, इसलिए मैंने रफली लाइंस लगा रही हूँ। यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे वाई एक्सिस होता है, यहाँ पे नेगेटिव एक्स होता है, यहाँ पे नेगेटिव वाई होता है। सो दिस लाइन रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट वाई एक्सिस। वर्टिकल लाइन पे एक्स की वैल्यू 0 होती हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यूज़ 0 होती हैं। सो यहाँ पे रीजन है, सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -1, and here 1, 2, 3, 4, -2, -3 and -4। मैंने कुछ नंबर्स ले लिए। अगर मैं इस फंक्शन का y = 1/x ग्राफ ड्रॉ करूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम इस वीडियो में मैं आपको प्लॉट करके दिखा नहीं सकती, आपको मैंने प्लॉटिंग का आइडिया दिया हुआ है। आप x की जगह वैल्यूज़ पुट करें, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी y की वैल्यूज़ आएंगे आप उनके पॉइंट्स को प्लॉट करके मैच करें, आपके पास ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। मैं एक आपको रफली सा एक आइडिया देना चाह रही हूँ, तो वो मैं दे देती हूँ। जब हम इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे ना, तो कुछ इस तरह हमारे पास आएगा ग्राफ, इस साइड से, और इसी तरह दूसरी साइड पे भी, क्योंकि हमने नेगेटिव इन्फिनिटी पे भी हमने फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, तो मैं दोनों ग्राफ ले रही हूँ, नेगेटिव इन्फिनिटी का भी और पॉजिटिव इन्फिनिटी का भी। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह होगा। मैंने रफली स्केच किया, आप उसको अच्छी तरह स्केच कर लीजिएगा।
ओके हमने इस एग्जांपल में क्या करना है, एवेल्यूएट हमने लिमिट करनी है एक्स अप्रोच टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड एक्स अप्रोच टू नेगेटिव इन्फिनिटी फंक्शन की क्या होती है लिमिट। अगर हम इस फंक्शन में आप गौर करें, अगर हम फर्स्ट जो हमने फाइंड आउट करना है अगर हम वो निकालें, एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी वाई इज इक्वल टू, आपको पता है कैसे निकालते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, और वाई की जगह हम क्या करते हैं फंक्शन की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/x। अगर आप इसको नोट करें, x इन्फिनिटी को अप्रोच करें, इट मीन्स x की जो वैल्यू है, मैंने आपको बताया था 0 के एक्सट्रीम राइट पे इन्फिनिटी होता है। जब x की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रही थी तो फंक्शन जो y था उसका ग्राफ भी x की ही तरफ आ रहा था। तो आते 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 इतना उसके क्लोज आ गया कि वो एक्स लाइन को क्रॉस नहीं करा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा उसके क्लोज आ जाएगा। अगर मैं इस छोटे इस पैच को इस तरह करूँ तो अगर ये एक्स एक्सिस है और ये इन्फिनिटी है तो वाई का ग्राफ इस तरह होगा कि वो एक्स के नज़दीक 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 आता जाएगा लेकिन उसको टच नहीं करेगा। इसका मतलब वाई एक्स एक्सिस के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया है। और वाई मैंने आपको बताया वाई की वैल्यूज एक्स एक्सिस पे क्या होती हैं, 0 होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा y की जो वैल्यूज़ होगी यानी जो फंक्शन है हमारा वो अप्रोच करेगा 0 पॉइंट को। तो हम कह देते हैं कि 1/x जब लिमिट x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो 1/x, अगर मैं ग्राफ के थ्रू आपको जैसे समझा रही हूँ तो जो फंक्शन की ओवरऑल लिमिट होगी वो 0 को अप्रोच करेगी। अब मैं आपको इसको टेबल के थ्रू समझाती हूँ इसी पॉइंट को। अगर मैं यहाँ पे x लूँ और यहाँ पे मैं 1/x लूँ और मैं कहूँ कि x की अगर वैल्यू मेरे पास है 10 तो 1/x 1/10 विच इज़ इक्वल टू 0.1। अगर मैं x की वैल्यू ले लूँ 100 सो 1/x विल बी 1/100 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.01। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू ले लूँ 1000 सो this block will be considered as 1/1000 which is equal to 0.001। It means जैसे जैसे मैंने x की वैल्यूज़ को इंक्रीज़ किया, 10 थी फिर 100 होगी फिर 1000 होगी, इसका मतलब ये हुआ कि मैं x की वैल्यू को क्या कर रही हूँ, इंक्रीज़ कर रही हूँ। तो जो 1/x है इट मीन्स जब हमने 1 में x ले लिया तो उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। ये आपको समझ आ रही है? अगर जैसे जैसे x की मैं वैल्यू 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख करती जाऊँगी, 1/x की वैल्यू उसी रेशो में डिक्रीज़ होती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं x की वैल्यू फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी रख देती हूँ सो 1/∞ हो सकता है 0.0000000 पता नहीं कहाँ जाके 1 आए, तो ये अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको लिख सकती हूँ कि 0 को ही अप्रोच कर देगा। यही टेबल के थ्रू और ग्राफ के थ्रू मैं दोनों आपको बता दी है कि अगर x की वैल्यू हम इंक्रीज़ करते जाएं, और इन्फिनिटी तो हमने कहा है कि एक ऐसा कंसेप्ट होता है जिसके हम ये इन्फिनिटी का कंसेप्ट हम कब यूज़ करते हैं, जब हम बहुत ही लार्ज नंबर की बात करें। सो x जैसे जैसे x बहुत ज़्यादा होता जाएगा, या फिर मैं कह सकती हूँ जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज़ करती जाऊँगी 1/x की वैल्यू उसी रेशो में कम से कम होती जाएगी। तो मैं कह सकती हूँ कि लिमिट जब x की अप्रोच करेगी इन्फिनिटी को, बहुत बड़ी अमाउंट को, तो 1/x 0 को अप्रोच करेगा। अप्रोचिंग वैल्यू डजेंट मीन कि वो एग्जैक्ट वैल्यू, अप्रोचिंग वैल्यू का मतलब ये कि वो 0 का अप्रोच करे, 0 की तरफ जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि वाई एक्सिस जो वाई के जो वैल्यू है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएगी, जिसकी वजह से उसको हम कहते हैं 0। सो लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी वाई, लिमिट एक्स अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है 1/x वो आती है 0। ये रिज़ल्ट आपने याद रखना है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने ये रिज़ल्ट को यूज़ करना है। लिमिट एक्स अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी अब हमने एवेल्यूएट करना है, तो किस तरह करेंगे, y इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच करेगा माइनस इन्फिनिटी को 1/x। अगर हम नेगेटिव साइड पे देखें, माइनस इन्फिनिटी 0 के एक्सट्रीम लेफ्ट पे होता है, तो जैसे जैसे x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, ये भी बहुत लार्ज अमाउंट है लेकिन किस साइड पे, नेगेटिव साइड पे, नेगेटिव की बहुत लार्ज अमाउंट है।
तो हम कह सकते हैं कि y का फंक्शन इधर से अगर हम गौर करें तो फिर से x एक्सिस की तरफ जा रहा है और जाते जाते इसके साथ इतना क्लोज हो गया कि ज़ीरो को ही अप्रॉक्सीमेट अप्रोच कर रहा है। ज़ीरो को कैसे अप्रोच कर रहा है? क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू ज़ीरो होती है। सो जैसे जैसे y का ग्राफ x एक्सिस की तरफ जाएगा हम कह सकते हैं कि y ज़ीरो का अप्रोच कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ज़ीरो। अब हम इसी एग्जाम्पल को यूज़ करके एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जब x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, जब हम लिमिट वैल्यू लेंगे 1/x की, जब x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को तो वो होती है ज़ीरो। ज़ीरो क्यों होती है? जैसे जैसे x इंक्रीज़ होता जाएगा 1/x की वैल्यू उसी तरह कम होती जाएगी। कम होते 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 हम कहते हैं अप्रोच कर रही है ज़ीरो को। अगर मैं कहूँ लिमिट x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को 1/x², तो ये क्या आएगा आंसर? इसका आंसर क्या आएगा? हम फिर से वही टेबल बनाते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। x की अगर वैल्यू मैं लूँ 10, x² हो जाएगा 100, 1/x² हो जाएगा 0.01। x की वैल्यू मैं लेती हूँ 100, x² हो जाएगा 1000, इट मीन्स 10,000 एंड 1/x² विल बी इक्वल टू 0.0001। इसका मतलब ये हुआ x अगर 10 था, x² 100 था, 1/x² 0.01 था कि जब 1/x अगर ज़ीरो को अप्रोच करेगा कब? जब x की वैल्यू बड़ी से बड़ी होती जाएगी तो 1/x², इट मीन्स अगर हम x का स्क्वायर ले लें, इट मीन्स जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर भी तो इन्फिनिटी होता है ना, तो 1/x² की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? ज़ीरो ही आ जाएगी। वो भी ज़ीरो की तरफ ही अप्रोच करेगा। जैसे आप देख रहे हैं ये कम से कम होता जाएगा 0.0000 जब x² इन्फिनिटी होगा। अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करूँ तो इन्फिनिटी का स्क्वायर जो होता है वो भी इन्फिनिटी ही होता है। तो 1/x² 0.0000 पता नहीं कहाँ जाके 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो ही होगा। तो अगर आपके पास एग्जाम्पल्स के अंदर लिमिट किसी वेरिएबल की अप्रोच कर रही हो इन्फिनिटी को और 1 समथिंग या फिर 1 कर लें या फिर समथिंग ओवर वो वेरिएबल आ जाए, उस वेरिएबल का स्क्वायर आ जाए, उस वेरिएबल का क्यूब आ जाए, वो ओवरऑल आंसर आपको ज़ीरो ही देगी। तो यहाँ से मैं एक कंक्लूजन ले लेती हूँ जिसको आपने याद रखना है अपनी एग्जाम्पल्स के लिए। समथिंग के अंदर आता है कोई भी कांस्टेंट नंबर। समथिंग ओवर वेरिएबल is equal to 0 when that variable approaches infinity। हो सकता है यहाँ पे वेरिएबल का स्क्वायर हो सकता है वेरिएबल का क्यूब हो, तब भी आंसर ज़ीरो ही आएगा, आंसर में कोई फ़र्क नहीं डलेगा। अब इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल देती हूँ। अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ जा रहे हैं जो हमने करनी है लिमिट एट इन्फिनिटी की। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? हम फर्स्ट एग्जाम्पल देते हैं, हम एक फ़ंक्शन ले लेते हैं f(x), कोई फंक्शन है हमारे पास 6 + 2/x। इसको हमने एवेल्यूएट करना है कहाँ पे? जब लिमिट अप्रोच करेगी इन्फिनिटी को। इसका मतलब x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है किसको अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी को। सपोज लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी और हमने क्या लेना है? f(x) की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो लिमिट अगर हम इसको सॉल्व करें तो x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। f(x) हम लिखेंगे इज इक्वल टू लिमिट x। यहाँ पे हम लगाएंगे सम रूल। अब सम रूल क्या होता है ये मैंने आपको अपनी सेकंड वीडियो में लिमिट लॉज और लिमिट रूल्स अच्छी तरह एक्सप्लेन किए थे कि 6 होते हैं और मैंने 1 बाय 1 उनको एग्जांपल्स के साथ डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप उन वीडियोस को जाके देखें, आपको समझ आ जाएगी अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो। सम रूल मैं इधर अप्लाई करूँगी इसके ऊपर क्योंकि यहाँ पे प्लस है और 2 फंक्शंस हैं हमारे पास, तो हम सेपरेटली लिमिट अप्लाई करेंगे फर्स्ट फंक्शन पे, फिर सेपरेटली लिमिट अप्लाई करेंगे सेकंड फंक्शन पे। सो लिमिट x अप्रोच करेगी इन्फिनिटी को 6 क्योंकि फर्स्ट फंक्शन है, प्लस लिमिट x अप्रोच करेगी इन्फिनिटी को 2/x क्योंकि ये सेकंड फंक्शन है हमारे पास। x अप्रोच करेगी f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच कर रही होगी f(x) की जगह हम उसकी फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे 2/x और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्फिनिट को यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है।
यहाँ पे हम लगाएंगे सम रूल। अब सम रूल क्या होता है, ये मैंने आपको अपनी सेकंड वीडियो में लिमिट लॉज और लिमिट रूल्स अच्छी तरह एक्सप्लेन किए थे कि 6 होते हैं, और मैंने 1 बाय 1 उनको एग्जांपल्स के साथ डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप उन वीडियोस को जाके देखें, आपको समझ आ जाएगी अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो। सम रूल मैं इधर अप्लाई करूँगी इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और 2 फंक्शंस हैं हमारे पास, तो हम सेपरेटली लिमिट अप्लाई करेंगे फर्स्ट फंक्शन पे, फिर सेपरेटली लिमिट अप्लाई करेंगे सेकंड फंक्शन पे। सो लिमिट एक्स अप्रोच करेगी इन्फिनिटी को 6 क्योंकि फर्स्ट फंक्शन है, प्लस लिमिट एक्स अप्रोच करेगी इन्फिनिटी को 2/x क्योंकि ये सेकंड फंक्शन है हमारे पास। 6 यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन है। मैंने आपको बताया था जब हम लिमिट लेते हैं किसी कांस्टेंट फंक्शन की तो वो एज इट इज़ आ जाता है। सो 6 हमारे पास यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस लिमिट x अप्रोच करिए इन्फिनिटी को 2/x। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जब समथिंग ओवर वेरिएबल आ जाए और वेरिएबल अप्रोच कर रहा हो इन्फिनिटी को, तो हमारे पास उस फंक्शन का ओवरऑल आंसर क्या आ जाता है, 0। तो मैं यहाँ पे इस लिमिट की वैल्यू लगा दूँगी 0। तो 6 + 0 विल बी इक्वल टू 6। इस फंक्शन की हमारे पास लिमिट एट इन्फिनिटी क्या आ गई, 6। अब हम इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल करते हैं। इस फंक्शन की हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी पे। इट मीन्स इस फंक्शन की हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है एट नेगेटिव इन्फिनिटी। क्या होगी, नेगेटिव इन्फिनिटी को भी वैल्यूएट वैसे ही करते हैं जैसे हम पॉजिटिव इन्फिनिटी को वैल्यूएट करते हैं। सो एक्स अप्रोच कर रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी को, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी को, जी ऑफ एक्स की जगह हम उसकी वैल्यू लिख देंगे π/5/x², लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को, और π/5 क्योंकि एक यहाँ पे कांस्टेंट टर्म रिप्रेजेंट हो रही है, पाई की एक फिक्स्ड वैल्यू है, √5 की फिक्स्ड वैल्यू है, तो हम इसको कांस्टेंट लेंगे 1/x²। मैं इस तरह लिख सकती हूँ इसको। सो लिमिट एक्स अप्रोच करिए माइनस इन्फिनिटी को π/5, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब प्रोडक्ट रूल भी मैंने आपको जैसे बताया कि मेरी जो सेकंड वीडियो वो लिमिट रूल्स के ऊपर है, किस तरह के फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करनी है, मैंने उसमें आपको बताया है। सम रूल किस तरह लगाते हैं, डिफरेंस किस तरह लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल किस तरह लगाते हैं। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन था प्रोडक्ट की फॉर्म में, 2 फंक्शंस थे, इनको हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा था। तो अब हम इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है माइनस इन्फिनिटी π/5, प्रोडक्ट का एज डॉट मैंने लगा दी, इट मीन्स कि मल्टीप्लाई हो रहा है। लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है नेगेटिव इन्फिनिटी को, मैं कहीं पे माइनस इन्फिनिटी बोल रही हूँ कहीं पे नेगेटिव, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। नेगेटिव इन्फिनिटी सेम मीनिंग है दोनों चीज़ों का, 1/x का। अगेन ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन की जो लिमिट होती है वो चेंज, जब हम उस पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट फंक्शन चेंज नहीं, तो वो एज इट इज़ आ जाता है। प्रोडक्ट का हम दोबारा से डॉट वैसे ही मेंशन कर देंगे, और लिमिट एक्स अप्रोच करिए नेगेटिव इन्फिनिटी को 1/x²। अभी मैंने आपको बताया था कि 1/x आ जाए, समथिंग ओवर वेरिएबल आ जाए, वेरिएबल नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो या फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो, तो हम उसके आंसर को लिखते हैं 0। अगर वेरिएबल का स्केयर आए तब भी वो 0 को ही अप्रोच करेगा। अगर आपको इस तरह समझ आ रही है तो आप डायरेक्ट 0 इसकी जगह लिख सकते हैं। अगर आपको इस तरह समझने में मुश्किल हो रही है तो आप इसको 1/x × 1/x भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/x मल्टीप्लाई बाय 1/x दोबारा से 1/x² हो जाता है। ये फर्दर 2 हमारे पास फंक्शंस बन जाएंगे, तो आप इनको सेपरेटली लिमिट भी इन पर अप्लाई कर सकते हैं। π/5 एज इट इज़ रहेगा, और हमारे पास जो लिमिट है, अगर इसको अब आप देखें आपको आइडिया हो जाएगा कि 1/x समथिंग ओवर वेरिएबल नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू नेगेटिव साइड पे बहुत ज़्यादा हो रही है, फंक्शन की वैल्यू अप्रोच करेगी 0 को, तो हम इस फंक्शन का जो आंसर लिमिटिंग वैल्यू है वो आएगी 0 लिखती, इनटू इस फंक्शन सेम फंक्शन है,
जो हम कंसेप्ट इस पर यूज़ करें वही कंसेप्ट इस पर यूज़ करेंगे, इसका भी ज़ीरो आ जाएगा। 0 इंटू ज़ीरो 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो इसका ओवरऑल आंसर आ जाएगा 0। ये था फंक्शन जिसकी हमने नेगेटिव लिमिट फाइंड आउट, नेगेटिव इन्फिनिटी पे लिमिट फाइंड आउट किया, वो आई 0। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ से ये सेम कंसेप्ट यूज़ होना था और यहाँ पे सिर्फ सिंगल ज़ीरो लग के 0 इंटू समथिंग 0 आ जाना था। ये था मेरा आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में मैंने आप लोगों से डिटेल में लिमिट एट इन्फिनिटी एक्सप्लेन किया आपको कि लिमिट एट इन्फिनिटी का मीनिंग क्या है। जो मैंने आपको रिकमेंडेड बुक्स अपनी फर्स्ट वीडियो में बताई थी, उससे आप एप्लीकेशंस लें, इनको प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।